समय के अथाह सागर में वह युग आता है जिसे त्रेता कहा गया। एक ऐसा युग जहां देवता और दानव, तप और असुरता, सत्य और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। पृथ्वी बोझिल हो चुकी थी। राजाओं की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी और कुछ क्षत्रिय अत्याचारी बनकर प्रजा पर अत्याचार करने लगे थे। ऋषियों का तप भंग होने लगा था और सत्य की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। इसी समय ब्रह्मांड में एक महान शक्ति अवतरित होने वाली थी। एक ऐसा रूप जो शांत भी होगा और प्रलयकारी भी। एक ऐसा तेज जो ज्ञान का प्रकाश भी बन सकता था और अधर्म का संहार भी। वह थे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। जन्म की कथा। महेंद्र पर्वत की तलहटी में रहने वाले महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका दोनों ही तपस्याशील, शांत और दिव्य तेज वाले थे। रेणुका माता स्वयं अनूठी थीं। उनकी पवित्रता ऐसी कि वे बिना किसी सहारे के सिर्फ मन के संकल्प से रोज नदी से स्वच्छ जल भरकर अलश ले आती। जल तक उनके स्पर्श से दिव्य बन जाता। एक दिन रेणुका माता नदी किनारे गईं। उस दिन एक देवर्षि का प्रभाव इतना गहरा था कि क्षण भर के लिए रेणुका के मन में सौंदर्य की कल्पना कौंध गई और उसी क्षण उनका तप विचलित हो गया। महर्षि जमदग्नि ने यह अनुभव कर लिया और तपस्वी होने के नाते वे विचलित हुए। अपने पुत्रों से उन्होंने माता के दोष परीक्षण हेतु कठोर आज्ञा दी। 4 पुत्र रुमंब, सुथिक, विश्वा और वसु सब भाई से पीछे हट गए, मगर सबसे छोटे पुत्र राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए, उन्होंने पिता की आज्ञा को ईश्वरीय आदेश समझकर पालन किया। पिता के आदेश का पालन पूर्ण होने पर पुनः जीवित करने का वरदान मांग लिया। यह वही क्षण था जब महर्षि जमदग्नि को ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र साधारण नहीं, दिव्य है, ब्रह्मांड को संहार और संरक्षण एक साथ करने के लिए जन्मा है। शिक्षा, शौर्य और योग का प्रारंभ। राम बड़े हुए तो सिर्फ युद्ध विद्या ही नहीं बल्कि शास्त्रों, वेदों, ध्यान और मोक्ष के मार्ग में भी अतुलनीय हुए। वे अपने पिता के आश्रम में सेवा करते, ऋषि मुनियों की रक्षा करते, साधना में लीन रहते और दुर्बलों के रक्षक बन जाते। उनकी शक्ति ऐसी थी कि देवता भी प्रभावित थे। इंद्र तक उनके साहस को देखकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे उनका नाम चारों दिशाओं में फैल गया। वह बालक राम जो धर्म की स्थापना के लिए जन्मा है। कार्तवीर्य अर्जुन और कामधेनु की कथा। इसी काल में एक अत्याचारी राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जो सहस्त्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध था। उसके पास शक्ति तो थी पर विवेक नहीं। अपने बल के घमंड में वह तीनों लोकों को चुनौती देने लगा था। एक दिन वह शिकार करते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां उन्होंने कामधेनु गाय सुरभि का चमत्कार देखा। उनके सैनिकों ने बलपूर्वक सुरभि को अपने राज्य में ले जाने की इच्छा जताई। महर्षि ने मना किया तो सहस्त्रबाहु क्रोधित हो उठा। बलपूर्वक उसने सुरभि को ले लिया और महर्षि के आश्रम को नष्ट कर दिया। जब परशुराम वापस लौटे और उन्होंने अपने पिता को व्यथित रूप में देखा, आश्रम उजड़ा पाया, तब मानो पृथ्वी कांप उठी। उनके भीतर जो शांत अग्नि तप बनकर जल रही थी, वह तेजस्वी वैराग्य में बदल गई। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि जब तक मैं पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त नहीं कर दूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। सहस्त्रबाहु का संहार। परशुराम ने अपनी फरसा उठाई, एक दिव्य अस्त्र जिसे शिवजी ने स्वयं उन्हें दिया था। जब वे सहस्त्रबाहु के महल पहुंचे तब वहां महायुद्ध छिड़ गया। सहस्त्रबाहु के हजारों हाथ, हजारों शस्त्र, परंतु परशुराम की गति ऐसी कि हर वार देवतुल्य। अंततः उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध किया और कामधेनु को वापस लाए। प्रजा आनंदित हुई। ऋषियों के आश्रम में फिर से शांति लौटी। लेकिन यह केवल आरंभ था। 21 बार क्षत्रियों का संहार। जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध में शांत आश्रम में तप करते महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया, तब परशुराम की तप की ज्वाला प्रलय ज्वाला बन गई। वे अपनी माता के क्रंदन के बीच शिव और विष्णु के ध्यान में लीन हुए और फिर उन्होंने संकल्प किया, अब मैं पृथ्वी से सभी अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करूंगा। फिर 21 बार उन्होंने पृथ्वी का भ्रमण किया। हर अत्याचारी राजा, हर दुराचारी सेना, हर अत्याचार को समाप्त करते हुए उन्होंने धर्म के मार्ग को पुनः स्थापित किया। ऋषियों के आश्रम मुक्त हुए, भूमि पवित्र हुई और सत्य की स्थापना हुई। परशुराम और भगवान शिव का मिलन। एक समय आया जब उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप किया। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दिव्य फरसा प्रदान किया तथा उन्हें अपने बराबर योद्धा कहा। उनके द्वंद्व युगों तक चर्चा में रहे।
यहाँ तक कि देवता भी कहते शिव और परशुराम ये गुरु और शिष्य नहीं, दो प्रलय शक्तियां हैं। इसके बाद राशि परिवर्तन, अहंकार का त्याग और करुणा। धर्म की स्थापना के बाद परशुराम ने क्रोध छोड़कर करुणा अपनाई। वे तप में लीन हुए, प्रजा का मार्गदर्शन करने लगे। उन्होंने कई अवतारों के निर्माण में योगदान दिया, कर्ण को शिक्षा दी, भीष्म पितामह को युद्ध विद्या दी, द्रोणाचार्य को आशीर्वाद दिया और राम लक्ष्मण को भी आशीर्वाद स्वरूप दिव्य ज्ञान दिया। महाभारत और रामायण दोनों युगों में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा, क्योंकि वे अविनाशी हैं, अमर हैं, चिरंजीवी हैं। त्रेता से द्वापर काल का विस्तार, युग बदलते गए, परशुराम तप में लीन रहे। पृथ्वी पर जब जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता हुई, उनका आह्वान हुआ। रामायण में उन्होंने स्वयं राम की परीक्षा ली और धनुष भंग देखकर गर्वित हुए कि धर्म की रक्षा का अगला चरण राम करेंगे। द्वापर में वे कर्ण को शिक्षा देते हैं, फिर महाभारत में धर्मयुद्ध का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी छाया पूरे इतिहास पर छाई हुई है। 10 अंत जो अंत नहीं है। परशुराम आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि वे महेंद्र पर्वत पर तप कर रहे हैं। किंवदंती यह भी कहती है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे तो उनके गुरु परशुराम ही होंगे। इसलिए परशुराम की कथा कभी खत्म नहीं होती। वे स्वयं भी कहते हैं,